नमस्कार, गुड इवनिंग, वड़क्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ, एक तारीख इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ बदल देता है। आज 6 जून, किसी के घर में कोई अपना मरा तो वो उस मातम के लिए मनाता है। किसी के घर में आज बच्चा पैदा हुआ, वो जन्म के लिए मनाता है। किसी के लिए एक तारीख सब कुछ हासिल करने का दिन होता है, किसी के लिए एक तारीख सब कुछ गंवाने का दिन होता है। आज मैंने 3 साल पहले अपनी माँ को गंवाया था, जिनसे मैं बहुत प्यार करती थी। लेकिन शो मस्ट गो ऑन, ज़िंदगी चलती है, किसी के बगैर रुकती नहीं। लेकिन आप उनकी यादों और बातों को हमेशा याद करते हो, इसलिए आज बहुत लो फील करता है। मतलब मैं बहुत लो फील कर रही हूँ। मैं सुबह से बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ कि 10 साल पहले मेरे पिताजी चले गए और 3 साल पहले मेरी माँ चली गई। और भाई बहन तो हैं अपने, लेकिन माँ बाप जैसा कोई नहीं होता अपना। तो आज की कहानी भी माँ पे ही है। जग के घोर अंधेरे में रोशनी मेरी माँ, फीके फीके पकवानों में चाशनी मेरी माँ। डरे सहमों की भीड़ में शेरनी मेरी माँ, नली गटरों के इस जग में त्रिवेणी मेरी माँ। माँ की तुलना इस जग में कोई किसी से नहीं कर सकता, क्योंकि माँ अपनी सारी इच्छा, सारी ख्वाहिशों को भूल के बच्चे को जन्म देती है, बच्चे की हर इच्छा पूरी करती है, 9 महीने अपने गर्भ में रखती है। तो माँ की कोई तुलना नहीं है इस जग में। इसलिए जिनके माता पिता हैं वो उनकी कदर करें, क्योंकि न रहने के बाद सिर्फ आपको पछतावा होता है। उनकी यादें हम आपके साथ होती हैं, लेकिन आप उनको देख नहीं सकते, उनसे मिल नहीं सकते, उनसे बातें नहीं कर सकते, उनको गले नहीं लगा सकते। बहुत सारी इमोशंस होते हैं। तो आज की कहानी एक बच्ची की है, जो 6-7 साल की बच्ची, जिसकी मतलब मदर के साथ वो रह रही थी। माता पिता ने बहुत ही चाव से अपनी बेटी की शादी की थी। बेटी बहुत खुश रही कुछ दिनों अपने पति के साथ। उसके बाद दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई, तो लेडी ने अलग होने का फ़ैसला किया और वो अलग हो गई। उसके बाद 2-3 साल वो अपने माता पिता के साथ रही। उसके बाद उसका संबंध किसी व्यक्ति से हो गया, उसके साथ वो बच्ची को लेके रहने लगी। एक दिन उसने बच्ची को बाल पकड़ के मारा, जो बच्ची को एक्सेप्ट नहीं हुआ, जो बच्ची ने बर्दाश्त नहीं किया, और बच्ची ने अपने नानी को बताया, जिसको वो माँ पापा कहती थी। और केस हमारे पास भी आया बाल कल्याण समिति ने। तो बच्ची की विश पूछी गई, तो बच्ची ने बोला कि जो मुझे माँ के साथ नहीं जाना, मुझे नाना नानी के साथ रहना है। रीज़न उसने बताया कि वो जो अंकल हैं उन्होंने मुझे मारा था, तो मुझे उनके साथ नहीं जाना। तो हमने नाना नानी को दे दिया। उन्होंने बहुत हंगामा मचाया, पुलिस बुलाई कि मतलब ये मेरी बच्ची को कैसे दूर कर सकते हैं। तो हमने बोला भाई कस्टडी का केस आप हाई कोर्ट में फ़ाइल करो। तो उन्होंने कस्टडी का केस लड़ा। मौसी उसको बहुत प्यार करती थी। उसने बोला कि मैं शादी नहीं करूँगी, इसी को अपना बच्ची समझ के पालूँगी पोसूँगी। लेकिन वो बहुत अच्छे से रहे। लेकिन हाई कोर्ट ने भी कस्टडी जो है नाना नानी को दी, क्योंकि नाना गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे। और कस्टडी का मतलब ये होता है जो बच्चे की परवरिश कर सके, जो बच्चे को सिक्योरिटी, सेफ्टी और लाइफ सिक्योर कर सके, उसका पढ़ना लिखना सारे खर्चे वहन कर सके। और वो उसकी माँ कुछ करती नहीं थी, और मेन माँ जिसके साथ रह रही थी उसके साथ वो बच्चा कंफर्ट नहीं था। तो ऐसा मतलब बहुत कम होता है कि कोर्ट जो है माता पिता के अलावा कस्टडी किसी और को देता है। लेकिन इस केस में नाना नानी को कस्टडी दी, और बच्ची बहुत खुश है अपने नाना नानी के साथ। उसके मामा भी सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और सब बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखते हैं। तो लेकिन माँ की ममता होती है। तो माँ उसको अपने साथ रखना चाहती है, लेकिन बच्ची इसके साथ रहना नहीं चाहती, क्योंकि माँ उसको भी नहीं छोड़ना चाहती, उस आदमी को भी नहीं छोड़ना चाहती, और बेटी को भी नहीं छोड़ना चाहती। तो आप अपनी इच्छा, अपनी ख्वाहिशें मत मारो, लेकिन बच्चों की अ, कीमत पे मत उसको निभाओ। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और उनको अपना अच्छा बुरा सब दिख रहा होता है कि उनके साथ किसकी ज़िंदगी सिक्योर है, किसके साथ नहीं है। तो
मोरल ऑफ़ द स्टोरी ये है कि अगर आपको ज़िंदगी बसानी है, ज़िंदगी फिर से शुरू करना है, तो आप बिल्कुल करिए। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ मत रहिए जो आपकी बच्ची की कदर नहीं करता, जो आपकी बच्ची को अपनी बच्ची नहीं समझता। क्योंकि अभी वो आपके सामने बच्चे पे हाथ उठा रहा है, आपके गैर मौजूदगी में वो बच्ची के साथ क्या करेगा आपको नहीं पता। इसलिए अपनी ख्वाहिशें ज़रूर पूरी कीजिए, लेकिन बच्चे की कीमत पे नहीं। बच्चे को दाँव पे लगा के आप अपनी खुशियों को हासिल करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मोरल ऑफ़ द स्टोरी कि आप अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करिए, लेकिन ये देख के कि वो जिस व्यक्ति के साथ आप रहना चाहती हैं वो आपको अपना कितना समझता है, आपकी बेटी को कितना अपना समझता है। क्योंकि हम लोग की मेरी उम्र बीत गई 20 सालों में रोज़ सोशल सेक्टर में देखते हुए, कोई रिश्ते सुरक्षित नहीं हैं। लड़की बाप के साथ सेफ़ नहीं है, भाई के साथ सेफ़ नहीं है, किसी के साथ सेफ़ नहीं है। तो वो तो स्टेप फादर हुआ, उसके साथ कहाँ से सेफ़ होगी। इसलिए कोई भी डिसीज़न लेने से पहले प्लीज़ प्लीज़ अपने बच्चे का भविष्य सोचिए। क्योंकि अब आपने उस महिला ने उस बच्ची को खो दिया। अब वो कुछ भी हो जाए, वो बच्ची माँ के पास नहीं जाएगी। क्योंकि जो नेगेटिविटी भरते 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 एक क्रॉस हो गई लिमिट, तो अब वो चाह के भी वो नेगेटिविटी दूर नहीं कर सकती। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आप मिल सकते हो। वो उससे मिलना भी नहीं चाहती, लेकिन धीरे धीरे हर ज़ख्म भर जाता है, हर घाव भर जाता है, तो थोड़ा समय लगेगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है, अपनी माँ बाप की कदर करें। न रहने पे आप बहुत पछताओगे, बहुत रोगे। क्योंकि इंसान दूर रहता है, एक उम्मीद होती है कि आप उससे मिल सकते हो, उसको देख सकते हो, लेकिन जब वो इस दुनिया में ही नहीं रहता, वो उम्मीद ख़त्म हो जाती है। आप उसको कभी देख नहीं सकते, कभी मिल नहीं सकते। बहुत दुखी हो, आप गले नहीं लगा सकते। तो प्लीज़ प्लीज़ माँ बाप की कदर कीजिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, आज है, सबको कल जाना है, लेकिन अच्छी अच्छी यादों के साथ जाइए, ज़िंदगी को खुशनुमा तरीके से जिए। नमस्ते, फिर मिलूँगी। बाय, शब्बा खैर।